तो बहुत सारे लोग इस लाइफ टर्न पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। जब कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, आपने अपनी जॉब में फील्ड में जॉब ढूंढ ली, अब क्या? अब वो सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ ग्रुप वो नहीं मिलती। एक लैक ऑफ पर्पस महसूस होता है, लैक ऑफ मीनिंग महसूस होता है। तब क्या करना चाहिए? और इसी मोड़ पर मैं भी खड़ा था जब मेरी पीआर लग गई थी कनाडा में, कि अब क्या करना चाहिए। अब जो जो पेपर पे लिखा था कि स्टडी परमिट है, वर्क परमिट होना चाहिए, बाद में पीआर लगानी है, पीआर आ जानी चाहिए, वो सारा कुछ तो हो गया। अब क्या? अब मैं किसकी तरफ देखूं जो मुझे एडवाइस करे, जो मुझे ओपिनियन दे अपना, जो मुझे ये बताए, गाइड करे कि अब किधर को चलना है, कितनी स्पीड से चलना है, और क्या है द नेक्स्ट गोल। ये जो लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ मीनिंग है, इसकी वजह जो है वो हमारी फाउंडेशन तक जाती है। जब हम छोटे थे, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, कि जब छोटे थे तो माँ बाप ने स्कूल डाल दिया, उनकी तरफ से ये बेस्ट डिसीजन था, बेस्ट स्कूल में डाला जो वो अफोर्ड कर सकते थे। स्कूल में अच्छी तरह पढ़ लिया, बाद में कॉलेज जाना था तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से, आसपास लोगों से ओपिनियंस ली, एडवाइस ली कि क्या है द बेस्ट थिंग टू डू। जो नेबर से, जिनके बच्चे बड़े थे, उनसे एडवाइस ली कि आपके बच्चे का रिस्पॉन्स क्या है, जो भी वो पढ़ रहा है क्या उसी कॉलेज में, उसी स्ट्रीम में डाल दें। तो इंजीनियरिंग कर ली। बाद में डिसीजन आया कि अब क्या करना चाहिए, फिर से दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछा, घर वालों ने कोशिश की, तो डिसीजन लिया गया कि बाहर चले जाए बच्चा। बाहर चले गए, वहाँ आकर कॉलेज भी कर लिया, स्टडी परमिट भी ले लिया, वर्क परमिट भी ले लिया, पीआर भी लग गई। व्हाट नाउ, व्हाट नेक्स्ट? और इसी मोड पर मैं भी फंसा था और बहुत ही लॉस्ट महसूस होता है कि अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 ऐसी चीज़ें, अगर आपको ज़िंदगी में नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, उस सारी चीज़ों को साइड पर रखकर आज जो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, आई हाईली रेकमेंड यू ये 3 चीज़ें ज़रूर कीजिए। ये 3 चीज़ें करके आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें ख़त्म नहीं होने वाली हैं, आपको सेंस ऑफ मीनिंग नहीं मिलने वाला है, आपको सेंस ऑफ पर्पस नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको 100% श्योर बता सकता हूँ कि आप एक ऐसे पाथ पर चलने लगेंगे जहाँ पर आपको मे बी आपको सेंस ऑफ फीलिंग मिले, सेंस ऑफ पर्पस मिल जाए, और वो जो एफर्ट है अपनी अपनी लाइफ में डाल रहे हैं, उसका एक गोल दिखने लगे कि व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है, शायद उस पाथ पर चलने लग पड़ेंगे आप। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बहुत सारे लोग इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वीडियो बंद कर देंगे, शायद ये सोचकर कि यार ये तो अपना कोई कोर्स बेचेगा, कोई ऐप बेचेगा, कोई लिंक बताएगा, कोई वेबसाइट पे जाने को बोलेगा और वहाँ बोलेगा साइन अप करो, इन्वेस्टिंग करो, इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग है, मेरे बस की खेल नहीं है, ये बड़े जिनको फाइनेंस की समझ है उनको ही आनी चाहिए, हम तो इसमें पैसे लूज़ ही करेंगे, यहाँ लोग पैसा डुबाते ही हैं। ये सारे सवाल अगर आपके हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी सेम माइंडसेट के साथ ही इन्वेस्टिंग में नहीं गया था कभी, ना ही कोशिश की थी उसके बारे में जानने की। दोस्तों, ये मेरी बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स थी इन माई, लेट्स से, एडल्ट लाइफ, कि मैंने इन्वेस्टिंग पहले शुरू क्यों नहीं की। और दोस्तों, आपको मैं फिर से बता दूं, यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग येस्टरडे, नॉट टुडे, नॉट टुमारो, यू शुड स्टार्ट इट येस्टरडे, अगर आप कर सकते हैं। और दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि हमें छोटे होते पढ़ाया गया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की जब मैंने पावर समझी, एंड लेट मी टेल यू, आई थिंक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी ये बात, ये कोट है उनकी, कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट रियली इज़, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही पावर है। आपका पैसा धीरे धीरे ओवर द ईयर्स ग्रो होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम एक मिडल क्लास फैमिली से आते हैं तो जो मन में माइंडसेट होता है वो ये होता है कि पैसा कैसे बनता है, पैसा मेहनत करो, पैसा बचाओ, सेविंग अकाउंट में रखो, और मेहनत करो, पैसा बचाओ, सेविंग अकाउंट में रखो, एक्सपेंस, अपने खर्चे कम करो, और वैसे पैसा बनता है। अमीर लोग कैसे होते हैं? अमीर वो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने बिजनेस खोल लेते हैं और काम करते हैं, अपने स्किल पर और अच्छे हो जाते हैं और पैसा कमाते हैं, और सारा पैसा संभाल कर रखते हैं सेविंग अकाउंट में, जिससे उनका पैसा बैंक अकाउंट में बढ़ जाता है। लेकिन दिस वॉज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग आई हैड इन माई लाइफ। बहुत सारे लोगों को पता होती है चीज़, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती। दिस इज़ नॉट हाउ
पीपल मेक मनी। इन्वेस्ट करना आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर नहीं भी आता तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए। अगर इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहते लेकिन इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग, रोबो इन्वेस्टिंग जिसे जिसे कहते हैं, काफ़ी ऐप्स हैं मार्केट में, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए। मैंने भी अपने चैनल पर इस पर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, फील फ्री टू चेक देम आउट। लेकिन अगर आपने उन्हें चेक नहीं भी करना, आप इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज गेन करना प्लीज़ शुरू कीजिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू मेक अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ इन द कमिंग ईयर्स। पैसा पैसे से ही ग्रो हो सकता है। You do not need to put sweat and hard work and labor all the time to earn money. आप पैसे में पैसा लगाएं तो एफर्ट, स्किल लगाएं, पैसे को ही नॉलेज दें कि ग्रो कैसे करना है, तो पैसा खुद ग्रो करेगा ओवर द सर्टेन टाइम पीरियड, ओवर द ईयर्स। तो दोस्तों, ये चीज़ समझनी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल भी है, और मैंने पहले नंबर पर इसलिए रखी क्योंकि लिटरली इट होल्ड्स the number one place in all the three things I'm going to tell you today about. आप इन्वेस्टिंग कल शुरू कीजिए, परसों शुरू कीजिए, इट डजेंट मैटर, लेकिन कीजिए। इट इज़ गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इन्वेस्टिंग में इसलिए नहीं जाते, उनको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसका मकसद ये होता है $1 से कि आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप आने वाले महीनों में, सालों में 1 के 10,000 बना देंगे। उसका पर्पस ये होगा $1 से इन्वेस्टिंग शुरू करने का कि आपके माइंड में आप थोड़ी सी स्पेस इन्वेस्टिंग को देंगे। तो आपको होगा क्या कि आपके आसपास या आपके फ़ोन में कभी भी कोई इन्वेस्टिंग की पोस्ट आई, दोस्तों ने इन्वेस्टिंग की बात की, आप वो इंटरेस्ट लेने लग पड़ेंगे उनकी बातों में, उन पोस्ट में, उन स्टोरीज़ में, उस टाइप ऑफ कंटेंट में, और आपका ध्यान जाने लगेगा, जिससे आपको वो नॉलेज मिलेगी कि इन्वेस्टिंग है क्या, करेगी क्या। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं, $10 भी हैं, $1 भी है, इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए। इट इज़ रियली गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ इन द लेटर ईयर्स। दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है हैव पावरफुल हैबिट्स। पावरफुल हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है। और हैबिट्स, जब मैं ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टीज़ पे जाइए ना, आप दोस्तों से ना मिलिए, आप एंटरटेनमेंट अपना ना करिए, नेटफ्लिक्स ना देखिए। इसका मतलब ये है कि जो हैबिट्स आपको उस डायरेक्शन में लेकर जा सकती हैं जहां आप जाना चाहते हैं, उनको आप बिल्कुल मत छोड़िए। कंसिस्टेंटली, ऑन अ डिलिजेंट लेवल, रेगुलरली उन हैबिट्स को फॉलो कीजिए, चाहे उससे उससे रिज़ल्ट आपके डिज़ायर्ड पीरियड ऑफ टाइम में आए या ना आए, लेकिन इन द लॉन्गर टर्म हैबिट्स विल मेक यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द अदर पीपल। आई कैन गिव यू माई वर्ड ऑन दैट। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब मैं यहाँ आया था कनाडा में, तो मैं इंडिया से ही जिम लगाता था। यहाँ आकर भी मैंने रेगुलरली जिम लगाया, और 1-1.5 साल पहले मेरी इंजरी हो गई थी नी में, फिर मेरी सर्जरी हुई, रिकवरी हुई। उस पूरे पीरियड में 1 साल लग गया, तो 1 साल मैं जिम नहीं लगा पाया था, और वो 1 साल में मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी। उससे पहले मुझे, इंजरी से पहले मुझे यही लगता था कि मेरा जिम जाने से फ़ायदा ये होता है कि मेरी फ़िज़िकल हेल्थ, मैं फ़िट रहता हूँ। लेकिन जब मैं इंजरी, सर्जरी, रिकवरी से निकला, तो मुझे पता चला कि जिम सिर्फ मेरी फ़िज़िकल हेल्थ को नहीं, मेरी मेंटल हेल्थ में भी काफ़ी उसका बड़ा हैंड है, उस रोल प्ले करती है। मेरी मेंटल हेल्थ को नॉर्मल रखती है, स्टेबल रखती है। क्योंकि जब हम जिम जाते हैं, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, बाहर भागने जाते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, हमारा फोकस लगता है, हमारी मेहनत लगती है, वो स्वेट, वो लेबर जो निकलती है, उससे आपका दिमाग सभी चीज़ों से जोन आउट हो जाता है और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता है। जब आप एंजाइटी होती है, आपको ओवर थिंकिंग करते हैं, आप कोशिश कीजिए फिज़िकल एक्टिविटी करने की, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी में आपकी पूरी बॉडी को फिज़िकली एंगेज होना पड़ता है। और फिर अगर आप मेहनत लगाएंगे, पसीना निकलेगा, थकेंगे, सांस आपकी फूलेगी, तो आपको मेंटली भी अपनी बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा, और आप दूसरी चीज़ों से ध्यान हट जाता है। तो बहुत मेरी हेल्प की थी इस हैबिट ने, जिम जाने की हैबिट ने। अभी मैंने जिम फिर से ज़ीरो से स्टार्ट किया है। आई हैव लॉस्ट ऑल द गेन्स, बट वो
अब मेरे लिए फिज़िकली उतना ज़रूरी नहीं है जिम जितना मेंटली हो गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ दिन में एक बार सुबह ज़रूर जाऊँ जिम, हफ्ते में 4 टू 5 टाइम्स जाना ही जाना है। वाई? बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ। जब मैं सुबह जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर मैं दिन में और कुछ ना भी करूँ, आई फील प्रोडक्टिव इन द डे, बिकॉज मैंने अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा। क्योंकि हम फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत दोनों ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान ध्यान कॉन्शियसली नहीं रखते, अनकॉन्शियसली रखते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आपने पूरा हफ्ता में बहुत मेहनत की, बहुत शिफ्टें लगाई, बहुत काम किया। वीकेंड पे आप क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे दोस्तों के साथ। क्यों? क्योंकि आपको वो बैलेंस लाना होता है कि यार इतनी मेहनत की, मेंटली भी फिजिकली भी। अब वो बैलेंस लाने के लिए आप चिल मारना चाहते हैं, दोस्तों के साथ बैठना चाहते हैं, और वो ज़रूरी हो जाती है चीज़। और वो चीज़ हैबिट बन जाती है बाद में। और वो हैबिट नेगेटिव कब हो जाती है आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि जब आप चिल मारते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आप ओवर अ ईयर, ओवर 2 ईयर्स वो वही चीज़ कर रहे हैं बार बार, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको ये करना चाहिए कि आपको अपना कम करना चाहिए, और वो बैलेंस लाना चाहिए कि कैसे मैं अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखूं और वीकेंड पे प्रोडक्टिव भी फील करूं और दोस्तों के साथ भी घूम सकूं। तो दोस्तों, हैबिट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना ही होगा, लोग कहते हैं कि 21 डेज तक रिपीट करें तो वो हैबिट बन जाती है। आपको मैं बता दूं, टाइम मैटर नहीं करता है कि आप 30 डेज तक रिपीट करें, 100 डेज तक रिपीट करें, 1000 डेज तक रिपीट करें, दिन में 4 बार करें या 5 बार। नंबर ऑफ रेपिटेशंस मैटर्स द मोस्ट। मतलब ये कि अगर एक इंसान ने, मान लीजिए उसने जिम जाने की हैबिट डेवलप करनी है, और वो 1 साल में रेगुलरली हर रोज़ जिम गया है सिर्फ 1 घंटे के लिए, और दूसरा इंसान ऑन एंड ऑफ जिम जाता है, एक दिन स्किप कर देता है, कभी कभी हफ्ता इकट्ठा चले जाता है, कभी कभी 2 दिन स्किप कर देता है, और फिर कभी कभी तीन तीन दिन स्किप कर देता है, लेकिन वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे एक्सरसाइज लगाता है। आई वुड रादर बी द पर्सन जो 1 घंटे के लिए कंसिस्टेंटली 1 साल में हर रोज़ जिम जा रहा है, देन बी द पर्सन जो 3-3 घंटे, 2-2 घंटे जा रहा है लेकिन कई दिन स्किप कर जाता है। सो नंबर ऑफ रेपिटेशंस ज़्यादा मैटर करते हैं रादर देन आपको उस चीज़ पर आपका स्किल कैसा है। जिम ज़्यादा अच्छा लगाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिम रेगुलरली जाना इम्पॉर्टेंट है। आपको पावर लिफ्टर नहीं बनना, आपको एक फिट पर्सन रहना है। जिनको पावर लिफ्टर बनना है उनको अलग रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। तो लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो आप हैबिट को कंटिन्यू रखें, उसे चलता रखें, नहीं तो वो कब छूट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो हैबिट्स अपनी डेवलप कीजिए, जौन सा भी आपको इंटरेस्ट है। मेरे को वीडियो बनाने का इंटरेस्ट है, आई ट्राई टू मेक एटलीस्ट 1 वीडियो। आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मुझे नहीं पता इस वीडियो ने क्या करना है आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, या कल क्या करेगी, कोई देखेगा नहीं देखेगा। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू डेवलप अ हैबिट ऑफ मेकिंग वीडियोज़ सो दैट आई कैन स्टार्ट गेनिंग समथिंग फ्रॉम माई यूट्यूब। इस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन इस पर भी रेगुलरली इन्वेस्ट करूंगा तभी होगा। अगर मैं कहूँगा यार आज नहीं मन कर रहा है, इस हफ्ते नहीं मन कर रहा है, आज मेरा नहीं मन कर रहा था वीडियो बनाने का, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन आज लाइक आई जस्ट वांटेड टू बी लेजी, लेकिन मैंने बनाई। क्योंकि अगर आज नहीं बनाऊंगा तो कल तो मैंने नहीं देखा, और कल वाला कल तो निकल गया है, और आने वाला कल मैंने नहीं देखा, तो आज ही बना सकता था, तो मैंने बनाई। हैबिट्स पर ज़रूर जोर डालिए। छोटी छोटी हैबिट है, स्टैकिंग करनी शुरू कर दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, हफ्ते में एक बार मैंने स्ट्रेचिंग करनी होती है, सैटरडे को योगा करना होता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मुझे जिम जाना पसंद है लेकिन योगा स्ट्रेचिंग नहीं पसंद, तो मैं कोशिश करता हूँ, मुझे बिग बॉस देखना पसंद है। सैटरडे को मैं सबसे पहली चीज़ उठकर हाथ मुंह धोकर ब्रश कर मैं बिग बॉस ऑन कर लेता हूँ, और बिग बॉस देखते देखते ही मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ, योगा करता हूँ। क्यों? ताकि वो दो चीज़ें स्टैक हो जाती हैं कि ओके मैंने बिग बॉस भी देख लिया, उससे मुझे एंटरटेनमेंट, मेरा टाइम पास वैल्यू मिल गई, और साथ साथ प्रोडक्टिविटी की वैल्यू मिल गई मेरी योगा करके या फिर मेडिटेशन स्ट्रेचिंग करके। तो दोस्तों, ये जो हैबिट है आप स्टैक भी कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, फ्रिक्शन हटाइए अपनी हैबिट से। फॉर एग्जाम्पल, सुबह जिम जाना होता है मैंने, तो मैं रात को ही क्या करता हूँ, अपना पजामा, अपना सॉक्स, कभी कभी तो सॉक्स डालकर भी सो जाता हूँ अगर ठंड हो, ताकि जो वो फ्रिक्शन है टू गेट अप
इन द मॉर्निंग एंड गो टू जिम, जो फ्रिक्शन होती है कि यार पजामा ढूंढेंगे, टी शर्ट ढूंढेंगे, जुराबें डाल लेंगे, वो फ्रिक्शन मैंने मिटा दी। और सुबह उठ के होता है यार टी शर्ट भी पड़ी है बाहर, पजामे पड़ा है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, जाना है जिम। कभी कभी मन नहीं भी करता लेकिन जाना है, बिकॉज हैबिट डेवलप करनी है, बिकॉज हैबिट डेवलप करूँगा तो वो एक सर्टन वैल्यू लाएगी मेरी लाइफ में और सर्टन वे में मेरी लाइफ को डिफाइन करेगी, और वो मैं करना चाहता हूँ। वैसे ही हैबिट्स आपको बहुत अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, फ्रिक्शन उनमें से मिटानी चाहिए, स्टैक करना शुरू कीजिए अपनी हैबिट्स को, और उनकी वैल्यू को जानना शुरू कीजिए, बिकॉज दे कैन टेक यू वेरी फार इन लाइफ। दोस्तों, ये तो हो गई दो चीज़ें, इन्वेस्टिंग एंड हैबिट्स। थर्ड थिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज़ द आई थिंक आप यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे, टिकटॉक वीडियोस, इंस्टाग्राम वीडियोस की बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड इन माई इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ, बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड इन माई 20s, बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड इन माई 30s, बिगेस्ट मिस्टेक इन माई 10s, वट एवर, बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन एवर मेक। ये मिस्टेक जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये आपने जो भी वीडियोस देखी होंगी ना कि इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ में, वर्क परमिट लाइफ में, या फिर आइल्स में, या वॉट एवर, इन इंडिया, कनाडा, किसी भी देश में, ये उनको सभी को एक ही में कवर कर लेगी। द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन एवर मेक इन योर लाइफ इज बीइंग अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स। अपने डर को ओवरकम कैसे कर सकते हैं आप? बाय ट्राइंग न्यू थिंग्स, बाय एक्सप्लोरिंग, बाय बीइंग क्यूरियस, बाय मेकिंग मोर मिस्टेक्स। द बिगेस्ट mistake you can make in your life is not making new mistakes. And how can you make new mistakes? You can only make a new mistake by trying out new things, by going to unknown lands, by going to uh, meeting people who you have no idea how would they react if you say hello. Go out, be vulnerable, and आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, जस्ट ट्राई आउट न्यू थिंग्स। मेरे को व्लॉगिंग के बारे में, वीडियो एडिटिंग के बारे में आप मेरी इंस्टाग्राम, टिकटॉक देखिए, मेरे को कुछ नहीं पता था। एक कल परसों कमेंट आया किसी का, भाई आप वीडियोस एडिट कैसे करते हो, योर एडिटिंग इज़ गुड, एंड आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो ना, आपने वो कैसे सीखा? एंड आई टोल्ड हिम दैट आई यूज़ फिल्मोरा फॉर वीडियो एडिटिंग। और सेकंड पार्ट, आपने वो कैसे सीखा? आई टोल्ड हिम मैंने वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वैसे ही सीखा जैसे मोस्ट ऑफ अस लर्न हाउ टू राइड अ बाइसिकल फॉर द फर्स्ट टाइम। और आप याद कीजिए, जब आप छोटे थे तो आपने जब पहली बार साइकिल तो चलाया होगा, एक ना एक दिन ऐसा आया होगा जिस दिन आपने पहली बार बाइसिकल चलाया होगा। और वो बाइसिकल आपने कैसे चलाया था? आपको किसी ने बिठाया होगा। अगर साइड पर वो ट्राइसिकल नहीं था, अगर दो ही व्हील्स थे, आपको किसी ने बिठाया होगा, पकड़ा होगा, आगे से हैंडल पकड़ा होगा, पीछे से आपकी सीट पकड़ी होगी, और आपको कहा होगा कि पैडल मार पैडल मार। आपने पैडल मारे, आपने पैडल मारे, उस बंदे ने छोड़ा, उस बंदे ने छोड़ा, आप चलाते गए, थोड़ा अनबैलेंस हुआ, और फिर क्या हुआ? आप गिरे। आप गिरे तो फिर क्या हुआ? आप गिरे और पीछे से जो भी आपको इंसान पकड़ के बैठा था, जिसने साइकिल छोड़ा था, वो भागता भागता आया, उसने उठाया, आपकी शायद चोट लगी हो, नहीं लगी हो, आप फिर से बैठे, फिर से आपने थोड़ा ज़्यादा चलाया, लेकिन फिर से गिरे, आप फिर से उस इंसान ने आपको उठाया, उसने फिर से छोड़ा, और इस बार आप चलते ही गए, अब आप हाथ छोड़कर चलाना शुरू कर दिया आपने साइकिल। तो दोस्तों, ऐसे ही एवरी पर्सन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ ऐसे ही चीज़ सीखता है। किसी को किसी ने सिखाई नहीं है, ट्रस्ट मी, किसी को किसी ने चीज़ सिखाई नहीं है। हर कोई इंसान ऐसे ही सीखता है। अगर सीखने से ही पहले दिन से ही इंसान एक्सपर्ट हो जाए, तो फिर मैं आज ही जाकर शाहरुख खान से एक्टिंग सीख लेता हूँ, और आई डोंट नो, इलन मस्क से सीख लेता हूँ पैसे कैसे बनाना है एक ही दिन में, अगर वो मुझे सिखा सके तो। अगर वो मुझे सिखा भी दें, तब भी मुझे खुद जाकर ट्राई आउट तो करना ही पड़ेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, और गिरना पड़ेगा ही, गलतियाँ करूँगा ही मैं, गलतियाँ करूँगा तो पता चलेगा कि अगली टाइम गलती कैसे नहीं करनी, और फिर गलती होगी, और फिर अगली बार मैं गलती कम करूँगा। दिस इज़ नॉर्मल, मेक दिस नॉर्मल, मेकिंग मिस्टेक्स इज़ नॉर्मल। इंस्टेड आप इसको गले लगा लीजिए, इस क्वालिटी को। जब तक आप न्यू मिस्टेक्स नहीं करेंगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे,
अपने दिमाग को चैलेंज नहीं करेंगे। हम कंफर्टेबल होना जानते हैं, हमें कंफर्ट बहुत पसंद है, लेकिन मैं पंजाबी च कहना ना कि अन कंफर्ट, यू नो व्हाट इज़ कंफर्ट, कि कंफर्ट इज़ लाइक उल्ली लग जाती है इंसान नूं। लाइक कंबल में बैठा हो ना इंसान, उसे उल्ली लग जाएगी, यीस्ट लग जाएगी, फंगस लग जाएगी। तो वैसा है कंफर्ट। अनकंफर्ट क्या, आपको कंबल उठाना पड़ेगा ठंड में, यार क्या नहीं उठाना, यार नहीं उठाना, बाहर जाना पड़ेगा, यार नहीं जाना, यार रोना आता है बाहर जाने में सच्ची। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार आप बाहर जाएंगे, दूसरी बार बाहर जाएंगे, तीसरे दिन उठकर बाहर जाएंगे, यू विल स्टार्ट इन्जॉइंग इट, यू विल स्टार्ट इन्जॉइंग द अनकम्फर्ट। जब आप अनकम्फर्ट इन्जॉय करना शुरू कर देंगे, तब आप ज़िंदगी में और खुश होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ज़िंदगी में अनकम्फर्ट आना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते। वॉट एवर यू डू, आप चंद्रमा पे घर बना लीजिए, आप मार्स पे घर बना लीजिए, आप ओशन में घर बना लीजिए, अमृतसर में बना लीजिए, जलंधर में, कनाडा में, टोरंटो में, ब्रैम्पटन में, सरी में, मॉन्ट्रियल में, कहीं भी घर बना लीजिए, अनकम्फर्ट होगा ही होगा, मुश्किलें होगी ही होगी। वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग इज़ यू आर नॉट एम्ब्रेसिंग द अनकम्फर्टनेस, यू आर नॉट एम्ब्रेसिंग द प्रॉब्लम्स। जब आप वो शुरू कर देंगे, यू विल हैव अ चेंज इन लाइफ। एंड दीज वर द 3 एडवाइसेस: स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, मेक पावरफुल हैबिट्स, एंड थर्ड इज start making new mistakes. Just make a new mistake and you will grow. Thank you. Bye.